क्वेश्चन ये है कि एक फिक्स्ड और स्मूथ स्फेरिकल कैविटी है और इसके अंदर एक डंबल है। तो गिवन पोजीशन से डंबल को रिलीज करने के जस्ट बाद लोअर बॉल और कैविटी के बीच नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो डंबल है वो सेंटर सी के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर दोनों बॉल की वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। तो अगर वेलोसिटी पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कंफर्म है कि जो नॉर्मल है वो सेंटर सी से पास करेगा। मतलब प्रूव हो गया कि जो डंबल है वो सेंटर सी के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा। सेंटर सी डंबल का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डंबल को t=0 पर रीच किया गया था। तो t=0 पर सेंटर सी के अबाउट टॉर्क I अल्फा अप्लाई करते हैं। सो वी हैव टाउ I अल्फा एट t=0 अबाउट सेंटर सी। ठीक है, डंबल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका वेट mg दोनों डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि लोअर बॉल पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1 है और अपर बॉल पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N2 है। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि ये जो मासलेस रिजिड रॉड है इसमें टेंशन T है। तो अगर ये रॉड इस बॉल पर इस तरफ T फोर्स अप्लाई करता है तो कंफर्म है कि अपर बॉल पर T फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगेन हम देख सकते हैं कि N1, mg और N2 इन तीनों फोर्सेस का टॉर्क सेंटर सी के अबाउट 0 होगा, क्योंकि तीनों फोर्स सेंटर सी से पास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो कंफर्म है कि टेंशन फोर्स की वजह से सेंटर सी के अबाउट टॉर्क 0 होगा। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि इस टेंशन की वजह से जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन इस टेंशन की वजह से जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगेन दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब डंबल पर सिर्फ इस mg की वजह से सेंटर सी के अबाउट टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, सो वी हैव टाउ इक्वल टू फोर्स दैट इज mg इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r एंड दिस इक्वल टू I अल्फा। तो दोनों बॉल स्मॉल r डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो एक बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², दोनों बॉल का हो जाएगा 2mr² इंटू अल्फा। ठीक है, सेंटर सी के अबाउट डंबल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट मास मास कैंसिल, आर कैंसिल एंड वी हैव अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा g/2r। ठीक है, अगेन रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों बॉल का स्पीड 0 होगा। मतलब दोनों बॉल का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, बिकॉज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों बॉल की वेलोसिटी 0 होगी। तो कंफर्म है कि रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों बॉल का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, मतलब ये कि ये जो बॉल है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा और ये जो बॉल है उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि इस बॉल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो a है। ठीक है, तो कंफर्म है कि इस बॉल का भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। ठीक है, ये अल्फा हो गया एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। यहाँ भी अल्फा दोनों के लिए सेम है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो r है। यहाँ भी जो a है वो अल्फा r के इक्वल होगा। ठीक है, एंड अल्फा r इज इक्वल टू g/2।
ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ए है वो g/2 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि इस बॉल पर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वी हैव नेट फोर्स ऑन दिस बॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू, ये हो जाएगा mg माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ t। तो t का जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपर डायरेक्शन में हो जाएगा t/√2। सो वी हैव mg माइनस t/√2। दिस इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज g/2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट t/√2 इज इक्वल टू mg/2। ठीक है, अगेन लोअर बॉल पर भी वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं। तो इस बॉल का वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, सो वी मस्ट हैव mg प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ t इक्वल टू n1। ठीक है, सो वी हैव n1 इक्वल टू mg प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ t, दैट इज t/√2। ठीक है, एंड t/√2 इज इक्वल टू mg/2। सो दिस विल बी 3/2 mg। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगेन n2 को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, तो कंफर्म है कि t का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो n2 के इक्वल होगा। सो वी हैव n2 इक्वल टू t/√2। ठीक है, n2 इज इक्वल टू t/√2 एंड दिस इज इक्वल टू mg/2। ठीक है, तो इस तरह से ये n1 n2 की वैल्यू हो गई। और ये काम हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, वहाँ से भी हम n1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो C को सेंटर ऑफ मास से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो कन्फर्म है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, नॉर्मल टू दिस लाइन, और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू r/√2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा अल्फ़ा इंटू r/√2। तो इस तरफ हो गया अल्फ़ा इंटू r/√2। अगेन इस एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फ़ा r/√2 इंटू 1/√2। दिस इज अल्फ़ा r/2। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पूरे डंबल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो पूरे डंबल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg प्लस mg माइनस n1। ठीक है, सो वी हैव 2mg माइनस n1 इक्वल टू मास, डंबल का मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू अल्फ़ा r/2। अल्फ़ा r/2, 2 cancel and this is equal to m into alpha r, and alpha r is equal to g/2। ये हो जाएगा g/2। ठीक है, सो अगेन वी हैव n1 इक्वल टू 2mg माइनस mg/2, दैट इज 3/2 mg। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।